नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। आज हम उन स्टॉकों पर चर्चा करेंगे जो सोमवार को बहुत जबरदस्त है और आने वाले जब से भारत सरकार ने सोलर सेक्टर में सब्सिडी दी है, कुसुम योजना लागू की है, से सोलर सेक्टर, नवकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनियों की बाढ़ सी बहुत सारी 25-30 कंपनियां सोलर सेक्टर की लिस्टेड भी हो, जिसमें बारी एनर्जी, बारी रिन्यूएबल्स, प्रीमियर इंजीनियर, बड़े बड़े में एक छोटा नाम है इंडो सोलर लिमिटेड पहले, और इसको बारी इंडो बोलते हैं, बारिज ग्रुप का है और फोटोवोल्टिक्स और सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी। बारी ग्रुप ने इसको खरीदा इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के दौरान। पहले इसका नाम राविन गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जब इसकी लिस्टिंग हुई तो 181 रुपये में ये चल रहा था 20 जून 2025। वहाँ से ऐसा भागा कि 291% बढ़ के 711 रुपये हो। लेकिन जैसा आपको पता है, पिछले साल से स्मॉल कैप मिड कैप करेक्ट हो रहा है, भी करेक्शन के दौर से गुजरा है। 34% करेक्शन है ऊपरी लेवल से, और वर्तमान में 466 रुपये चल रहा है। Q3 का रिजल्ट इसका आया है, इसलिए इसके में एक्शन में आने की संभावना। 16 तारीख को ही रिजल्ट आ चुका था। अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर 3 एंड 9 मंथ 31 दिसंबर 2000 में रेवेन्यू लगभग 200 करोड़ की आई है, जो पिछले क्वार्टर में से थोड़ा सा कम, 2 करोड़ कम है पिछले क्वार्टर। पिछले साल से बहुत ज्यादा है। 24% ईयर टू ईयर इनकम बढ़ी है, और 9 मंथ टू 9 मंथ भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। अर्थात जो वार्षिक रिजल्ट होगा वो और ही अच्छा होगा। 354% की वृद्धि है 9 मंथ आय में, रेवेन्यू में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 61 करोड़ 57 लाख आ गया। पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ 13 लाख मामूली वृद्धि है क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल इसी अवधि में मात्र 10 करोड़ 510% की वृद्धि है। PBT में ईयर टू ईयर 1086% की वृद्धि है 9 मंथ टू। जब का रिजल्ट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41.47 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 46.33 करोड़। 1 करोड़ की वृद्धि है क्वार्टर टू, लेकिन ईयर टू ईयर जबरदस्त टर्न अराउंड है। 305% बढ़ा है नेट प्रॉफिट। 9 मंथ टू 9 मंथ 1260% की वृद्धि है। 9.97 बेसिक EPS है, जो पिछले क्वार्टर में 11.14 था। 1 रुपए के आसपास की कमी है, और पिछले साल इसी अवधि में 2.46 था। 305% की वृद्धि है। इन मंथ में तो गजबई हो गया। 49.18 रुपए का EPS, जो पिछले बार 3.54 था। 1289% EPS बढ़ा है दोस्तों। इसलिए 20% के सर्किट का हकदार है ये आधुनिक युग की कंपनी। AI मॉडल पे काम करने वाली कंपनी न्यू वेव टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक बहुत बड़ा बन सकता है भविष्य में, लेके रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। रिजल्ट आने की आहट में 5-6% बढ़ा है। शुक्रवार को 3377 रुपए चल रहा है। Q3 FY26 का रिजल्ट आने से पहले कंपनी ने 600 प्लस सुपर कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं। 7000 प्लस एक्सीलेटर CPU AI सिस्टम है। 60 प्लस प्राइवेट क्लाउड एंड HCI इंस्टॉलेशन है। 3 सुपर कंप्यूटर लिस्टेड हैं। 15 टाइम इन वर्ल्ड टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में। अपने आप में एक डिफरेंट कैटेगरी की कंपनी, जिसमें ऑपरेटिंग Q3 FY26 में ईयर टू ईयर 141% बढ़ी है। EBITDA 127% बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 144% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 146% बढ़ा है। क्वार्टर टू क्वार्टर ऑपरेटिंग इनकम 165% बढ़ी है। EBITDA 115% बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 133% बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133.2% बढ़ा है। EBITDA मार्जिन 12.2 है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन 12.1 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.9% है। 9 मंथ की बात करें तो ईयर टू ईयर 920%
ऑपरेटिंग इनकम बढ़ी है 88.7%, EBITDA ऑपरेटिंग बढ़ा है 90%, पीबीटी बढ़ा है 90.1%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है 9 मंथ में मार्जिन 13.4 का है, EBITDA का प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 12.8 का है, 9.5 का पैट है। अगर ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं तो Q3 में 804 करोड़ की इनकम आई है। पिछले साल इसी अवधि 333 करोड़ थी, 141% बढ़ी है। पिछले क्वार्टर में 303 करोड़ थी, क्वार्टर टू क्वार्टर 165% बढ़ी है। 9 मंथ टू 9 मंथ ईयरली 92% बढ़ी है। 97 करोड़ का है, पिछले 47 करोड़ का था। ऑपरेटिंग EBITDA 127% बढ़ा है, पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ था, क्वार्टर टू क्वार्टर 115% बढ़ा है। 9 मंथ टू 9 मंथ 88% बढ़ा। ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन 12.2 आया है, पिछले साल 12.9 था, 70 BPS की कमी है। क्वार्टर टू क्वार्टर 15% है, जो 280 BPS की कमी है। 9 मंथ टू 9 मंथ 23 BPS की कमी है। पीबीटी आ गया है 144% बढ़ा ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर 133%, 9 मंथ टू 9 मंथ 90%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8.99% आया है, जो पिछले साल 8.9 था। 18 BPS बढ़ा है, क्वार्टर में 10.3 था, 128 BPS घटा है क्वार्टर टू क्वार्टर। 9 मंथ टू 9 मंथ 6 BPS घटा है। BPS 12.94 रुपये, जो पिछले साल 5.27 रुपये था। 145% की वृद्धि है EPS में। पिछले क्वार्टर में 5.55 रुपये था, 133% की वृद्धि है। 9 मंथ का EPS 23.87 रुपये है, जो पिछले साल 12.62 रुपये था, 89% बढ़ा है। बेहतरीन रिजल्ट आया है न्यू वेब टेक्नोलॉजी का। 15,77,466 शेयर ट्रेड हुए थे शुक्रवार को और 5-6% बढ़ा था। 71% हिस्सा प्रमोटर के पास है, 1.99 इन्वेस्टर, 14.17 पब्लिक, 3.3 घरेलू म्यूचुअल फंड, 9.5 FI। दोस्तों, इन दो रिजल्ट्स पर नजर रखिए, पहले मार्केट खुलने दीजिए, सेटल्ड होने के बाद ही आगे देखिए। पी रेशो ज्यादा है 141 का, फ्रेंड कंपनी भी है, 1 महीने में 8%, 6 महीने में 74%, 1 साल में 53%, 5 साल में 275% इसने रिटर्न दिया है। ऊपरी लेवल से 21% नीचे मिल रहा है। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब भी 8 दिन पहले बताया था, फिर से एक बड़ा ऑर्डर निकल के आ रहा है। 52.48 करोड़ का ऑर्डर है डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। एनरिच एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने को दिया है। पावर केबल सप्लाई करना है, लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। तो एक स्टॉक भागा था, नाम था शुक्रवार को यूनिवास्तु इंडिया, 9% भागा था और 15-16% बढ़ा था। मुझे लगता है कि इसका Q2 का बहुत बेहतरीन रिजल्ट था। इस स्टॉक को लेके रखने लायक है और सोमवार को फिर से भाग सकता है। 76 कर्मचारी हैं केवल, 108 रुपये से 36% नीचे है। 5 तरफा भागा है 11, 483% रिटर्न दिया है 2020 के बाद। ये ऑर्डर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो LNT से मुंबई मेट्रो लाइन 4 और लाइन 4A प्रोजेक्ट MMRDA के लिए मिला था। इस खबर की वजह 19% तक चढ़ गया था स्टॉक शुक्रवार, 70 रुपये पहुंच गया था। 52 वीक का ही 115 रुपये है। पैनी स्टॉक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्यों का डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग आदि का वर्क ऑर्डर था। ये की वैल्यू 391 करोड़ है। पुणे स्थित यूनिवास्तु 2009 में बनी एक कंपनी है जो भारत में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी अलग अलग सेक्टर में एंड टू एंड इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट और कंस्ट्रक्शन EPC मॉडल में अपना
सेवा देती है। 15 तारीख को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की कीमत 32 करोड़ 92 लाख 74 हजार 616 रुपये है। ये कम ऑर्डर कंपनी को गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कारपोरेशन से मिला है। इसमें सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग करना, कन्वर्जन ऑफ 60 kV जामला मानसा भी बड़ा दमदार स्टार्ट। ये 9% बढ़ा है। शुक्रवार को 19-20% बढ़ गया है। 5 दिन में, एक महीने में 22%, 6 महीने में 40%। 100 रुपये में लिस्ट हुआ था 5 सितंबर 2025 को। सितंबर से लेके अब तक 7-8 महीने में इसने 40% रिटर्न दे चुका है। धन्यवाद दोस्तों।